नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत के आज के इस प्रोग्राम में हम बीजेपी और कांग्रेस की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की सूची के बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में विधानसभा का उपचुनाव खत्म हुआ है और बड़ी पार्टियों की हालत किसी से छिपी नहीं। बीजेपी ने मोदी पर तो कांग्रेस ने सोनिया और राहुल गांधी पर दांव लगाया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने फिर सोनिया पर लगाया दांव। अब राहुल पार लगाएंगे कांग्रेस की नैया। बीजेपी ने फिर खेला मोदी पर दांव। उपचुनाव के नतीजों से मोदी मैजिक पर सवाल। प्रदेश में अब स्टार प्रचारकों का दौर शुरू हो गया है। हरियाणा में कांग्रेस एक बार फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सहारे है। हरियाणा में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। कांग्रेस की तरफ से प्रचारकों की लिस्ट में और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हैं। यानी कांग्रेस एक बार फिर उन्हीं नेताओं के सहारे है जिनके सहारे लोकसभा चुनाव में उतरी थी। हारने वाले नेताओं के भरोसे ही पार्टी को हरियाणा में जीत का भरोसा है। इसलिए सवाल ये उठता है कि क्या हारने वाले नेता कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे? क्या राहुल और सोनिया के भरोसे कांग्रेस की नैया पार लगेगी? लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने हार का ठीकरा आलाकमान पर भले ही न फोड़ा हो, लेकिन कई नेताओं ने खुलेआम राहुल और सोनिया को निशाने पर लिया था। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास भी मोदी के अलावा कुछ नहीं है। पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता कई बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन मोदी मैजिक के सहारे वो जीत की आस लगाए हैं। हाल में कई राज्यों में हुए उपचुनाव ने मोदी मैजिक की भी हवा निकाल दी है। इसलिए अब बीजेपी को भी मोदी की लहर पर शक होने लगा है। दबी जुबान में अमित शाह भी ये बात मान चुके हैं। हरियाणा में पिछले 10 साल से कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी लोकसभा की तर्ज पर ही मोदी को आगे कर हरियाणा फतह करने की सोच रही है। वहीं कांग्रेस भी हैट्रिक लगाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में पार्टियों का बड़े नेता पर दांव कितना कारगर होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये मुश्किल नजर आ रही है अब जीत की डगर। स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है दोनों ही पार्टियों ने, और जिन स्टार प्रचारकों को उतारा गया है, जिन चेहरों के भरोसे दोनों ही बड़ी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में कूदे हैं, दरअसल उन्हीं चेहरों पर जो है वो भरोसे के टूटने के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। और ऐसे में ये चेहरे जीत दिला पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। कृष्णमूर्ति जी, आवाज आ रही है आपको? सर, सवाल यह है कि अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो स्टार प्रचारकों का नाम अब सामने आ गया है। क्या यह समझा जाए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ही भरोसे कांग्रेस हरियाणा में भी सत्ता तक पहुंचने के सपने देख रही? हेलो कृष्णमूर्ति जी, मेरे से पूछा आपने? जी सर, आपसे सवाल है। देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी हमारी पार्टी के शीर्ष नेता हैं और हरियाणा के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 वर्ष में अभूतपूर्व विकास कराया है जी। सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के मार्गदर्शन पे और भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हमने जो विकास कराया उसको हम आगे लेके चलेंगे लोगों के सामने, और दिन पे दिन हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और जिस प्रकार से हमें सहयोग और समर्थन हरियाणा के लोगों का मिल रहा है, हम तीसरी बार हैट्रिक करके सत्ता में आएंगे जी। लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, बात जब कांग्रेस की होती है तो लोकसभा चुनाव के वो दिन भी याद आते हैं जब राहुल गांधी को एज अ युवा नेता और पार्टी ने एक मेन चेहरा मोदी के मुकाबले खड़ा किया था। वहां पर जब पार्टी को हार मिली, वो भी करारी हार मिली, उसके बाद ये कहा जाने लगा, विरोधी इस तरह से ये कहने लगे कि जिस चेहरे ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फेल किया, उसी चेहरे के बल पर, फेल हुए चेहरे के बल पर दोबारा से चुनाव लड़ने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। देखिए, वो चेहरा फेल बिल्कुल नहीं है। लोकसभा के चुनाव में जिस
प्रकार से हमारे खिलाफ भ्रामक और झूठा प्रचार किया गया जी, जिस प्रकार से सपने बेचे गए, जिस प्रकार से लोगों को झूठे वायदे किए गए, उसकी वजह से हम चुनाव हारे। आज विधानसभा के चुनाव में हम पहले ही सतर्क हैं, पहले ही सजग हैं और हम हर चीज को काउंटर करने के लिए तैयार हैं जी। हमने लोकसभा के चुनाव के बाद 90 विधानसभा क्षेत्र से 64 विधानसभा क्षेत्रों में हम जनसभाएं कर चुके हैं, करीब 5 लाख नए मेंबर बना चुके हैं। तो जो हमारा लॉस हुआ उससे कहीं ज्यादा हम गेन कर चुके हैं। चलिए तो ठीक अब है, हमें हमारे लिए जी आप हमारे साथ बने रहिए सर। और पार्टियों के लोग भी हमारे साथ जुड़ गए, नेता जुड़ गए। वीर कुमार यादव बीजेपी से इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीर कुमार यादव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद सर, बीजेपी क्या माना जाए मोदी लहर के ही भरोसे अब हरियाणा के चुनावी मैदान को जीतने की कोशिश में लगी है, सपने देख रही है। मोदी लहर को जिस तरह से उपचुनाव में रखकर देखा गया और ये कहा गया कि मोदी वेव अब खत्म हो गई है, फेल हो रही है, क्या इसी फेल मोदी लहर के सहारे बीजेपी इस बार चुनाव जीतने का सपना देख रही है? मोदी लहर खत्म नहीं हुई है, ये हमें मतलब गलतफहमी है। क्योंकि जो आप जिन उपचुनाव की बात करते हैं जी, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने लूज नहीं किया। जो हमारी स्थिति थी, जितनी हमारी विधानसभा में सीटें थी, हमने सब रिटेन की। इसलिए ये कहना कि उपचुनाव में भाजपा गेन नहीं कर पाई, ये गलत है। जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हुए हैं, दूसरा बाई इलेक्शन लगभग जो है ये एक इतिहास होता है कि जो सत्ताधारी दल है लगभग उनके अनुकूल रिजल्ट निकलते हैं। उन सब के बावजूद भी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी सीटें एज इट इज वापिस रिटेन की, कोई सीट गेन मैंने लूज नहीं किया हमने। और जहाँ तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बात है, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले भी आप हमारे मित्र की कृष्णमूर्ति हुड्डा जी का अगर बयान निकालेंगे तो लगभग वही बातें कहते थे कि हम 10 की 10 जीतेंगे, हम सारी सी इस बार बहुत अच्छा माहौल है। और जो रिजल्ट आए वो आपके सामने है। अब तो क्योंकि विधानसभा की इंतजार लोग कर रहे थे, जिस प्रकार से हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी है, जिस प्रकार से मैं समझता हूँ पहली बार हुआ हरियाणा में के प्रधान। चलिए, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। राजीव जेटली इनेलो से जुड़ गए हैं। राजीव जेटली साहब, दोनों ही पक्षों को आपने सुना, दोनों ही बड़े राजनीतिक दल के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको? स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, कहा यह जा रहा है कि दोनों ही बड़े पार्टियों से, दोनों ही शीर्ष नेतृत्व को, या यूं कहें कि जो शीर्ष नेता हैं पार्टी के, जिनको हाईकमान आलाकमान जैसे शब्दों से नवाजा जाता है, ये जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो लोकसभा चुनाव के दिन भी याद आएंगे और उपचुनाव में जो करारी हार जो राजनीतिक दल को मिली थी उसको भी कहीं ना कहीं रखा जाएगा सामने। जेटली साहब, राजीव जेटली जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि बीजेपी को भी आपने सुना, उनका भी ये कहना है कि मोदी वेव, मोदी लहर कम नहीं हुई है। तो क्या माना जाए, मोदी लहर के सामने कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं, फिर से लोकसभा चुनाव की पुनरावृत्ति विधानसभा चुनाव में देखी जा सकेगी? देखिए, वीर कुमार जी बड़ा गलत बयानबाजी कर रहे हैं। 33 विधानसभा 2 लोकसभा सीटों में उपचुनाव हुआ था जी, उनमें से 26 विधानसभा सीटों पे बीजेपी का कब्जा था। 26 में से वो 14 हारे हैं, केवल 12 जीते हैं। ये रिकॉर्ड की बात है। देखो, ये चैनल पे इस प्रकार की असत्य बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं जी। और जिस प्रकार से मोदी लहर का सफाया हो गया उपचुनाव के अंदर, उसी प्रकार से हरियाणा के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होंगे, मोदी लहर का नाम निशान खत्म हो जाएगा। और इनकी पार्टी 2005 में इनकी 2 सीटें आई थी पूरे हरियाणा में, वो भी गलती से आई थी, बाई चांस। 2009 में इनकी 4 सीटें आई थी। आज ना तो गांव में इनका एजेंट है, ना गांव में इनका कोई सपोर्टर है, ना कोई वोटर है। गांव में इनका जनाधार बिल्कुल नहीं है। 80% गांव पड़ते हैं हरियाणा के अंदर। तो मैं हैरान हूं इनकी बातें सुन के। ये मोदी लहर थी उस समय, मैंने आपको पहले भी कहा था कि सपने बेच के इन्होंने लोगों को गुमराह करके वोट लिया, ठगा है जी। आज इनसे कुछ भी तो समझ नहीं रहा, देश नहीं समझ रहा। ये कह रहे हम चीन का मुंह बंद कर देंगे, पाकिस्तान को उड़ा देंगे। चलिए, आज चीन हमारे अंदर घुस गया है। जी, जवाब जरा ले लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आप जल्दी चले जाते हैं, लेकिन जवाब पहले वीर कुमार यादव से ले लेते हैं। वीर कुमार यादव जी, कृष्णमूर्ति हुड्डा को आपने सुना, सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस बीजेपी को प्रदेश के अंदर हचका के साथ कदमताल करते देखा जा रहा था और देखा जाता था,
ऐसे में उससे नाता टूट गया और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना ये साधा जा रहा है कि क्षेत्रीय मुद्दे बीजेपी उठा नहीं रही है, सिर्फ मोदी लहर के भरोसे। तो क्या ये मान लिया जाए कि मोदी लहर के आसरे इस सब्ज बाग में या फिर इस सपने में बीजेपी है कि सत्ता तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा? नहीं, देखिए, मोदी लहर है एक विषय है, प्रधानमंत्री जिस प्रकार से आज भी और उनकी जो लोकप्रियता कहीं कम नहीं हुई है, और जो केंद्र की जो नीतियां हैं, 100 दिन का जो हमने अपना रिकॉर्ड को कार्ड पेश किया वो सबके सामने है। इसलिए ये कहना कि भाजपा केंद्र में कमजोर हुई है बिल्कुल गलत है। तथ्य सबके सामने है, महंगाई की बात है तो वो आपके सामने है। और ये कहते हैं चीन और पाकिस्तान, पहली बार पाकिस्तान ने माना है कि हमने वास्तव में और बात करके हुर्रियत के नेताओं से गलती की। चीन ने अपने सैनिकों को विड्रॉ किया है। ये तो पहली बार हो रहा है कि विदेश नीति में जिस प्रकार से बदलाव आया और मजबूती आई है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में भी आज लोग दुखी है कांग्रेस से निश्चित तौर पर। ठीक है वीर कुमार जी, आपकी बात सुन ली गई है। राजीव जेटली हमारे साथ इनेलो से जुड़े हुए हैं। राजीव जेटली साहब, दोनों ही पक्षों को आपने सुना और इन्हीं दोनों पक्षों की आज बात भी हम सियासत पे कर रहे हैं। दोनों ही बड़े राजनीतिक दल हैं। मैनिफेस्टो अब तक जारी नहीं हुआ, लेकिन स्टार प्रचारक को मैदान में जरूर उतार दिया गया, लिस्ट जरूर जारी कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि जिन चेहरों को स्टार प्रचारक के तौर पर रखा गया, हाईकमान वाले वो चेहरे, आलाकमान चेहरे हैं। सवाल यह है कि जिन चेहरों पर पहले इनके साख में ही दांव लग चुका हो, बात महज लोकसभा चुनाव की अगर कांग्रेस के लिए कहें और उपचुनाव की बीजेपी की परफॉर्मेंस सबने देखी, ऐसे में दोनों ही स्टार प्रचारकों के, दोनों ही दलों के स्टार प्रचारकों के चेहरों पे पहले ही साख दांव पर लगी हो, क्या लगता है किस भरोसे के साथ इनको मैदान में उतारा गया? देखिए, जैसा कि अभी इन्होंने खुद ही बताया कि इनका एजेंडा, इनका मुद्दा, इनका नाम, इनका सब कुछ एक ही है और उसका नाम है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसी नाम के ऊपर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरीके से आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हुए नजर आए टोहाना में, और जिस तरीके की स्टेटमेंट दी, मुझे बहुत हैरानी हुई उसको सुनकर कि इतने बड़े सत्तारूढ़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी इमेच्योर पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। आज अगर आप उनका बयान देखें तो आपको हैरानी होगी कि उन्होंने अपने ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए। क्षेत्रीय मुद्दों पर तो वो बात ही नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए। जिस तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर एक इल्जाम लगाया गुंडागर्दी का, उन्हें समझना चाहिए था कि वो हमारे पार्टनर थे, वो हमारे साथ अलायंस में थे सरकार में। और जब इन्होंने बात करते हैं कि हमने आपकी पार्टनरशिप तोड़ी, उसके बाद ये दोबारा से हमारे साथ अलायंस में आए, तो ये अपने आप में की इमेच्योर पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि आपके प्रधानमंत्री हमारे साथ गठबंधन में काम कर रहे थे, आपके गृह मंत्री हमारे साथ गठबंधन में काम कर रहे थे, वित्त मंत्री काम कर रहे थे, पूरी सरकार गठबंधन में काम कर रही थी। ठीक है राजीव जेटली साहब, बने रहिए हमारे साथ। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप भी, वीर कुमार यादव, आप तीनों ही नेता हमारे साथ बने रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए सियासत में रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। गूंज उठी है रणभेरी, बज चुका है बिगुल सबसे बड़े संग्राम का। आरोपों के तरकश में बयानों के तीर, बाहें चढ़ाए निकल पड़े हैं सियासी योद्धा। चुनावी समर में किसकी होगी जीत, कौन खाएगा मात? हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबर सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। आज फिर उनके दलाल और गुंडे आए थे जी घर, यूं कहे हैं कि थारे आसपास की जमीन तो हमने वो ले ली, अब तू भी बेच दे। जमीन किसान की इज्जत है, माँ है, पर क्या करा। लेकिन इब बस
अब जाग उठा है हरियाणा, कमल का बटन दबाएंगे और भाजपा न लाएंगे। बदले हरियाणा के हालात, चलो चलें मोदी के साथ। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। अरे भीमे। हाँ भाई। भाई के बाद आजकल बहुत खुश रहे हैं। भाई कांग्रेस सरकार ने तुम्हारी सारी चिंता दूर कर दी। भाई वो कैसे? भाई ऐसा कानून बना दिया, 1 दिन की मजदूरी में पूरे महीने भर का राशन आ जाए। भाई वो क्यों करे? भाई वो न्यू 2 रुपये किलो तो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल और 1 रुपये किलो मोटा अनाज मिला है। अच्छा। और रही सही कसर हरियाणा सरकार ने मेट दी। भाई वो क्यों करे? भाई 2.5 किलो दाल हर महीने 20 रुपये किलो दे के। अच्छा। और भाई मनरेगा की मजदूरी हरियाणा में 236 रुपये रोज मिले से। अच्छा। हाँ, जो देश में सबसे ज्यादा है। फिर चिंता कर हमारे दुश्मन। अच्छा। चाहे विवाह शगुन योजना हो, इसमें देश में सबसे ज्यादा कन्यादान मिलता है, या बुढ़ापा अथवा विधवा पेंशन हो, जो देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में मिलती है। चाहे 100 गज के प्लाट देने का फैसला हो, और चाहे गरीब छात्रों ने देश में सबसे ज्यादा वजीफा देने की बात हो। भाई गरीब का साथ जितना हुड्डा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने साथ दिया, उतना साथ ना किसी ने दिया और ना कोई देवे। शराफत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचम्बर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। सरकार के हर दावे की परख, विरोधियों के वादों का सच, आपके बोलने का समय, दिल के जज्बात निकालने का वक्त। सियासी शोर में कहां है आपकी आवाज? जब कोई ना सुने आपकी बात, तो हरियाणा न्यूज है आपके साथ। हरियाणा की आवाज, हर रोज रात 10:30 बजे। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. हर वर्ग, हर जाति, हर उम्र तक होगी अब विकास की पहुंच। हर हाथ बढ़ेगा उन्नति की ओर। जुड़े हरियाणा लोकहित पार्टी से। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। जब नेता मजबूत होता है ना, तो कहता है ना खाएगा ना खाने देगा। भ्रष्टाचार से तो निपटना होगा, और वो इस बार हम करेंगे। जब केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होगी, तो किसी भी फाइल पे वजन नहीं डालना पड़ेगा। अब जाग उठाया हरियाणा, अब तो कमल का बटन दबाएंगे और भाजपा ने लाएंगे। बदले हरियाणा के हालात, चलो चलें मोदी के साथ। ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सियासत में आज 2 बड़े राजनीतिक दल, जी हां, कांग्रेस और बीजेपी की, जिन दोनों दलों ने स्टार प्रचारक के तौर पर अपने बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े चेहरों को सामने रखा है। सवाल उन चेहरों की क्रेडिबिलिटी पर, सवाल लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस पे भी, और उपचुनाव में जो परफॉर्मेंस बीजेपी की रही उसको लेकर के भी तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। क्या इन चेहरों के भरोसे ये राजनीतिक दल सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं? क्या
अगर देख रहे हैं तो कितना कामयाब हो पाएंगे, कितना पूरा हो पाएगा इस सपना, अपने आप में बड़ा सवाल है। हरिओम भाली HLP नेता हमारे साथ जुड़ गए। हरिओम भाली साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद साहब, धन्यवाद जी। जैसा कि बात आज बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरों की हो रही, स्टार प्रचारकों की हो रही है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी, तो कांग्रेस ने अपने प्रचारकों की सूची में सोनिया और राहुल गांधी को सबसे ऊपर रखा है। जिन चेहरों को लेकर बात में कांग्रेस की करूं तो लोकसभा चुनाव में जिनकी परफॉर्मेंस सबसे नीचे रही, उसके बाद उपचुनाव की ओर लौटूं तो यहां पर बीजेपी ने भी उपचुनाव में खासा अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का नहीं देखा गया। तो क्या इन चेहरों के भरोसे सत्ता तक पहुंचा जा सकता है? इन दोनों राजनीतिक दल कितने कामयाब हो पाएंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से जनता इस बात के लिए इंतजार में है, उन्होंने विकल्प के रूप में जी बताएं से समर्थन दिया है। ये जो चेहरे दिखा करके जो रणनीति जी इस प्रकार की, ये बहुत पुराना बात हो गई है कि चेहरे दिखा करके। आज राहुल के चेहरे के कारण से, आज सोनिया जी के चेहरे के कारण से जो मिट्टी पलीत पूरे देश के अंदर कांग्रेस की हुई है, और जिस प्रकार से पूरे लोकसभा के चुनाव में ये लोग हार पहुंचे, तो मुख्यमंत्री हुड्डा को तो इस बात का भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि भी अभी उनकी हार हो गई है। अब 9 सीटों 7 सीटें किसी दूसरी अन्य पार्टी की चली गई, 2 को चली गई, उसके बावजूद में भी वो हार को अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं, और वो झंडा उठाए हुए हैं कि नहीं मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, इस तरह की बात। और हरिओम भाली साहब, चेहरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के चेहरों को लेकर अगर मैं बात करूं, हरिओम भाली साहब, जिन चेहरों को सबसे आगे कांग्रेस और बीजेपी ने रखा है, सवाल ये भी उठने लगे क्या प्रदेश के अंदर, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, इसलिए प्रदेश में कोई ऐसा क्रेडिबल चेहरा जिसको जिस पर जनता का भरोसा हो, भरोसा उस पर जनता कर सके, ऐसा चेहरा क्या इन दोनों राजनीतिक दलों के पास नहीं है? ये भी सवाल उठने लगे। नहीं, निश्चित रूप से चेहरे के अलावा चेहरा तो है ही नहीं। उसके अलावा उनके भारतीय जनता पार्टी के पास में तो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता तक भी नहीं है, और जो उपलब्ध कार्यकर्ता है वो सीएम बनना चाहते हैं। इनके पास तो 10-20 तो कार्यकर्ता है, और 10-20 लाइन में लगे हो कि नहीं हमें सीएम बनाया जाए। ये सब वैतरणी पार करना चाहते हैं केवल मोदी जी के सहारे, और मोदी जी का फैक्टर लोकसभा के अंदर तो चल गया, लेकिन लोकसभा विधानसभा में जो चुनाव होता है वो लोकल मुद्दों पर होता है, प्रदेश के मुद्दों पर होता है। और प्रदेश में जो परफॉर्मेंस इनकी रही है, इन्होंने तो जिसकी थाली में खाया उसी में छेद किया है। और रही बात, तीसरे लोग इनेलो के लोग हैं, उनका तो जो शीर्ष नेतृत्व है वो भारत की आजादी के लिए क्रिमिनल केस में व्यस्त है, उनको सजा याफ्ता लोग हैं। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के लोग तो पिट चुके हैं, और अब पिट करके किस प्रकार की कितनी स्थितियों में उपलब्ध है। अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अहंकार दूर नहीं हुआ है। अभी दिन में जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में की बात आ रही थी, अब वो न जाने कितने भी क्षेत्र इस प्रकार के हैं जहां पर उनकी परफॉर्मेंस शून्य है, और वो किन कारणों से वो चेहरा दिखा करके लड़ना चाहते हैं, ये उनकी रणनीति हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि वो तब भी फेल थे, आज बहुत शुक्रिया हरिओम भाली साहब। वक्त की यहाँ पर कमी है, लेकिन सवाल जो अब उठने लगे हैं वो ये भी कि बीजेपी अगर नरेंद्र मोदी को आगे करे तो माना यह जा रहा है कि क्या बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है, बीजेपी उस तरीके से मुद्दे नहीं उठा पा रही, तो दोबारा से लोकसभा चुनाव में जिस मोदी लहर और उपचुनाव में जिस मोदी लहर को आजमाया गया, उसी मोदी लहर को सूबे के अंदर भी आजमाया जा रहा है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस पर भी ये लग रहा है कि विकास में भेदभाव का आरोप कांग्रेस पर लगता रहा है, उसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व से लेकर लोगों को लाया गया, नेताओं को लाया गया, चेहरों को लाया गया। तो कितने कामयाब इन चेहरों के बूते सत्ता तक पहुंच पाएंगे ये राजनीतिक दल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तय जनता को करना है। 15 अक्टूबर का दिन लोकतंत्र का महोत्सव है, जनता सब कुछ तय करेगी किसको सत्ता के सिंहासन पर बैठाना है, किसको बेदखल करना है। इसी के साथ आज के लिए सियासत में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार। सूखे खेत, नम आंखों से किसान लगाए आस, बिखरती उम्मीदों को मिलेगा सहारा, क्योंकि अब है हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी,
सबकी खुशियों के